मैं मोहित हूँ और मैं आयशा सफाई के जॉइंट पैनल से प्रेसिडेंट पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं SSS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। आप देख रहे हैं कि JNU में चुनाव किस माहौल में हो रहा है। जब आप JNU की बात कर रहे हैं तो उस समय सारे देश में तमाम इंस्टीट्यूट्स में लगातार शिक्षण संस्थाओं में अटैक हुए हैं। आप बात करिए अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल की। IIT मद्रास में अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल पे अटैक किया जाता है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट अम्बेडकर और पेरियार के विचार के जरिए कुछ बातें समझना चाहते थे, जाति उन्मूलन की बातें समझना चाहते थे और उन पर अटैक किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आपको सोचने समझने की कोई जगह नहीं। यहाँ की ये जो इस समय वर्तमान निज़ाम है वो बोलता है कि आपको सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं यही चीज़ पहुँचती है FTII, जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर एक ऐसा आदमी डायरेक्टर के रूप में बिठा दिया जाता है जो सरकार का चापलूस होता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसे नहीं चाहते हैं। इस तरह से ये पूरी कवायद चलती है। जब ये बात पहुंचती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, हैदराबाद में 5 छात्र अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के, उन पर इसलिए केवल हमला किया जाता है क्योंकि वो सरकार का विरोध कर रहे थे। सरकार की तमाम उसके सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ABVP का विरोध कर रहे थे। वो राइट पे बनी हुई फिल्म मुजफ्फरनगर बाकी है दिखाना चाहते थे। वो याकूब मेमन की हैंगिंग का विरोध कर रहे थे और रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि रोहित वेमुला का किस तरह से एक ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन करके उनको इंस्टीट्यूशनल मर्डर के तरफ ढकेला जाता है। और ये सारी हरकतें होती रहती हैं, एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाता है। कभी जामिया से उसका माइनॉरिटी स्टेटस छीनने की बात करी जाती है, कभी अलीगढ़ से उसके माइनॉरिटी स्टेटस छीनने की बात कही जाती है, कभी BHU में 24/7 लाइब्रेरी की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि तुम बाहर निकल जाओ। कभी कहा जाता है कि जो जामिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कम्युनल प्रोफाइलिंग करके उनको बोला जाता है कि तुम जो हो तुम तो इसी आतंकवादी नीयत के ही लोग हो। इस तरह से लगातार अटैक होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पेरुमल मुरुगन जैसे लोगों को लिखने से मना किया जाता है। वो जो लिखना चाहते हैं उनसे वो मना किया जाता है। तमाम मुस्लिम नवयुवकों की धरपकड़ की जाती है। हर जगह दंगे भड़काए जाते हैं। बिहार में गाय के नाम पे तमाम तरीके से नफरत गर्दी की साजिश की जाती है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कश्मीर में लगातार स्टेट रिप्रेशन जारी है और हमारी सरकार अब तक उस पर चुप है। हम जानते हैं जब हम JNU में इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जब JNU में हम स्टैंड विद JNU की लड़ाई लड़ रहे थे, जब JNU पर ज़बरदस्त अटैक किया गया, JNU के प्रेसिडेंट समेत तमाम उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, रामा नागा, अनंत कुमार, आशुतोष कुमार पर सेडिशन लगाया गया। हम जानते हैं JNU में उस समय हजारों हजार लोग निकल के सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि हम इस खुले झूठ को, हम जहन की लूट को नहीं मानते। और इसीलिए हम फिर से बताना चाहते हैं ये चुनाव बहुत अहम है। ये चुनाव उस दौर को निर्धारित कर रहा है जिसमें हम कहते हैं कि निज़ाम का चाहे जो भी बोले, हम उस निज़ाम की खिलाफत करेंगे। हम ही असली विपक्ष हैं और हम ही डिसाइड करेंगे इस देश की राजनीति किस तरफ बढ़ेगी। हम कहते हैं कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड योर फ्यूचर, डिसाइड व्हाट योर पॉलिटिक्स विल बी। और इसीलिए आज का चुनाव इस देश में विपक्ष की दिशा को निर्धारित करने वाला चुनाव है। आज का चुनाव इस देश में शिक्षा का भविष्य कैसा होगा उसको निर्धारित करने वाला चुनाव है। नमस्कार, मैं ABVP से जानवी, अध्यक्ष पद के लिए। इस बार मेरा मुद्दा कैंपस में वुमेन फ्रेंडली कैंपस बनाने का रहेगा। जिस तरह से हमारा कैंपस दिन ब दिन बदनाम हुआ जा रहा है, हमारे कैंपस प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स के लिए जाना जाता है, हमारा कैंपस तरह तरह के अवार्ड्स, तरह तरह के स्कॉलरशिप्स के लिए जाना जाता है। यू टेक द नेम एंड वी हैव दैट स्कॉलरशिप, यू टेक द नेम वी हैव दैट अवार्ड। बट स्टिल हमारा कैंपस आज सिर्फ जाना जा रहा है 9 फरवरी के इंसिडेंट के लिए और 20 अगस्त को हुए रेप के लिए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। बात सिर्फ इतनी नहीं कि रेप हुआ है, ये कंडेमेबल तो है ही, गलत ये है कि रेप पर रेप हुए जा रहे हैं और एक्सेप्टेंस आता जा रहा है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। दूसरा मुद्दा हमारा जो मेजर मुद्दा है वो है कैंपस प्लेसमेंट का। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हमेशा टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में रहती है, उस यूनिवर्सिटी में एक फुली फंक्शनल कैंपस प्लेसमेंट सेल नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं, पढ़कर नौकरी करना चाहते हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो किस कंपनी में नौकरी करेंगे और किस कंपनी में नहीं करेंगे? आपका सीधा कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ नहीं आनी चाहिए। आप कॉमरेड हैं, नहीं करना चाहते, शुक्रिया, धन्यवाद, ना करें। लेकिन आप कोई नहीं होते किसी का कैरियर तय करने वाले।
तो दोस्तों समय आ गया ये दिखाने का, जो ये जबरदस्ती इन्होंने बना कर रखा है कि ये लेफ्ट का गढ़ है, ये कोई गढ़ नहीं, टियर द रेड वॉल। पिछले साल JNU-SU में हमें एक पोस्ट मिली थी जॉइंट सेक्रेटरी की। कैंपस में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, वाईफाई की पूरी सुविधा मुहैया कराई गई है जो अक्टूबर से फंक्शनल हो जाएगी, यहाँ के रोड्स बनाए गए हैं, यहाँ के हॉस्टल में रिनोवेशंस हुए हैं, 2 नए हॉस्टल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर 90 करोड़ रुपीज हैव बीन फंडेड। 2 नए हॉस्टल्स की NGT से क्लियरेंस मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, हमारी अपनी वकील ABVP अपनी वकील उस केस को लड़ रही हैं। कैंपस में झोला लटका करके, हाथ उठा करके इंकलाब कहना बहुत आसान है, पर असलियत में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और बाहर जाकर के उस केस के लिए लड़ना ज्यादा मुश्किल है। जब 16 दिसंबर को यहाँ पर एक रेप कांड हुआ था निर्भया का, ये वही JNU था जो रोड पर आ गया था। निर्भया को हमने उनका न्याय दिलाया। आज भी ABVP निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ मिलकर के काम कर रही है, एप्स लॉन्च कर रही है। क्या आप एक बार पूछना चाहेंगे इन लेफ्ट के नुमाइंदों से कि इन्होंने क्या काम किया है कैंपस के लिए और क्या काम किया है इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? आज एक रेप होता है कैंपस में और ये मुंह बंद करके बैठे हैं, ये एकदम घोटू चुप्पी है। यही रेप भगवान न करे अगर ABVP के किसी एक सपोर्टर ने भी किया होता, एक्टिविस्ट तो छोड़िए, इन्होंने कैंपस में आग लगा दिया होता। आज ये शट डाउन JNU का नारा ये कहते हैं कि ABVP ने दिया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हम ABVP हैं जिन्होंने माई JNU माई प्राइड का नारा दिया था। शट डाउन JNU जैसे ये इवेंट हुआ था, इसके तुरंत बाद इन्होंने हॉस्टल्स बंद कराए, इन्होंने क्लासेस में ताले जड़वाए, इनकी JNU रोड पर आ गई थी। तो दोस्तों आप समझिए शट डाउन JNU किसने किया है और माई JNU माई प्राइड का नारा किसका था। आपका न्याय, आप सभी को अवसर और सभी को न्याय, यही ABVP का नारा है। आज कैंपस में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कैंपस की 2 सबसे बड़ी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस आइसा और SFI जो कि सिंगूर में हुए रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आइसा जिसने कंसेक्यूटिव रेप को अंजाम दिया है कैंपस में और कैंपस में हो रहे रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों 2 ह्यूज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है। और इनका इस बार का इलेक्शन का एजेंडा क्या है? 1 लाइन एजेंडा है। हमें तो अपने एजेंडा में बहुत काम करना पड़ा, पूरे पैम्पलेट्स लिख रहे हैं हम। 1 लाइन एजेंडा है, ABVP को नहीं आने देना है। तो आप समझ सकते हैं कि फासिज्म क्या होता है। ये है फासिज्म कि आप अपने सिवा किसी और आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दे पर कि ABVP को नहीं आने देना है। आपने एक रेपिस्टों की पार्टी बनाई है, तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी यहां पर क्लियर होती है। कवि विद्रोही कहा करते थे, ये आग लगी नहीं है लगाई गई है, ये जंग भी छिड़ी नहीं है छेड़ी गई है। 9 फरवरी घटना के बाद में कैंपस जिस तरीके से मशहूर या बदनाम हुआ है, उसी के संदर्भ में आप सभी मीडिया लोग इस JNU के इलेक्शन को फोकस में किए हुए हैं। उसी घटना के इर्द गिर्द से बात शुरू करते हुए हमें मानते हैं कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इस देश में होने वाले हर अत्याचार के ऊपर विरोध करने का हक है। अगर कोई व्यक्ति नारे लगाता है, चाहे वो देश के खिलाफ लगे हों, क्योंकि उसमें गुस्सा है, उसका वो गुस्सा अगर शब्दों में उतरता है तो वो सही है, लेकिन जिस तरीके से जिन शब्दों में उतरता है उस पर सवाल उठने चाहिए। जिस तरीके से 9 फरवरी घटना के बारे में बोला गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको कोई भी इस देश का नागरिक सपोर्ट नहीं कर सकता और ना ही हम करते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस देश में किसी भी तरह के विरोध के विचारों को रोकना गलत है। हम मानते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी तब तक सस्टेन कर सकती है जब तक उसमें डिसेंट या विरोधों को जिंदा रखा जा सके। ये विरोध मैं मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ ये विरोध मैंने सीखे हैं मुजफ्फरनगर में कचहरी में बैठे हुए एक व्यक्ति से जिसका नाम मास्टर विजय सिंह है, जो 21 साल से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और शायद गिनीज बुक में उनका नाम आने वाला है। उनका विरोध सिर्फ इस बात पर है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो पट्टे की ज़मीनें हैं, जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो दलित पिछड़ों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। वो विरोध एक उस महिला का है, वो महिला जो गुजरात के गाँव में एक ट्राइबल वुमेन है, जो हर रोज़ एक दुकान के बाहर आकर बैठती है और वहाँ पर पिछले कई सालों से आकर बैठ रही है और उसको इंतज़ार है कि जो उसने चिट फंड में कुछ 500 रुपये जो सबमिट किए थे वो उसे नहीं मिले हैं, लेकिन वो चिट फंड वाला जा चुका है। वो विरोध उस कन्हैया कुमार का है, वो विरोध उमर अनिर्बान का है। हमारा NSY का उमर अनिर्बान की लाइन से एकदम विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मानते हैं कि विरोधों को जिंदा रहना ज़रूरी है। हमें मानते हैं कि जो ABP के जो कैंडिडेट हैं, जो कह रही है कि हम JNU को बदनाम नहीं होने देंगे, JNU को बदनाम उन्होंने किया है। JNU को बदनाम किस तरीके से किया है कि JNU में पढ़ने वाली हर एक लड़की को उन्होंने बदनाम किया है। उनकी संस्था के
लोगों ने बोला है जेएनयू के बारे में कि जेएनयू पढ़ने वाली लड़कियां वैश्या से बदतर है, जो नारा देती हैं। यहाँ पर एबीपी कैंडिडेट कहते हैं, यहाँ पर बीजेपी के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कंडोम गिने जाते हैं। वो नहीं चाहते कि जेएनयू में लड़कियां आकर पढ़ सके, वो नहीं चाहते कि रोहित वेमुला जैसे लोग पढ़ सकें, तो उन्होंने हमला किया इस देश के हर यूनिवर्सिटी पर। ये लड़ाई आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लड़ाई से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नहीं है, वो लड़ाई है स्वतंत्र विचारों की जो इस कैंपस में लड़ी जा रही है। और हम जवाहरलाल नेहरू के वंशज, हम अंबेडकर और फूले के वंशज आज इस कैंपस में लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा इस कैंपस में सिर्फ एक है, आईसा और एबीवीपी का जो दोगले विचार हैं उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस कैंपस में हर साल मुद्दे उठते हैं, हॉस्टल का मुद्दा या किसी और चीज़ का मुद्दा, वो तो हमारी बात है ही, लेकिन अब की बार हमारी बात यह है कि हम तारीख लेकर जाएंगे। अगर हम चुनाव में जीत कर आते हैं तो हम तारीख लेंगे हर चीज़ की, कि हर चीज़ को अश्योर किया जाए। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कब हॉस्टल का निर्माण होगा, कब यहाँ पर लिंगों के मुद्दे पर चुनाव होगा। इसी के साथ हम एनएसवाई जेएनयू की तरफ से कहना चाहते हैं कि अब की बार नेहरू के विचारों को जेएनयू में जिंदा रखा जाए। शुक्रिया। If you like that, click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much more.